कृपया अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें ताकि आप इस कहानी को और गहराई से महसूस कर सकें। अब जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक एहसास है। मैं आपको दो छोटी मगर जिंदगी बदल देने वाली मोटिवेशनल कहानियां सुनाने वाला हूं। भरोसा रखो और सब्र करो। चलो शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी रहता था। वो आदमी पूरे गांव में अपने शांत स्वभाव और साधारण जिंदगी के लिए जाना जाता था। उस आदमी का एक बेटा भी था और वो दोनों बाप बेटे अपने एक घोड़े के साथ अपनी जिंदगी गुजारते थे। घोड़ा जो था वो उनकी सबसे अनमोल संपत्तियों में से एक था। उससे उन्हें खेतीबाड़ी और सफर के कामों के लिए मदद मिलती थी। तो एक बार क्या हुआ, उस आदमी का बेटा अपने घोड़े को जंगल में चराने के लिए लेकर गया था। लेकिन तभी घोड़े पर से उसका ध्यान हटने की वजह से वो घोड़ा जंगल में कहीं गुम हो जाता है। अब लड़के ने घोड़े को उस जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन घोड़ा उससे कहीं भी नहीं मिलता है। अब शाम को जब थक हार कर वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, तो उसके पिता उसे एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहते हैं कि जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब सारे गांव वाले भी वहां पर मौजूद थे। जब वो उस आदमी के मुंह से ये सुनते हैं तो वो उसे कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास घोड़े के अलावा कुछ नहीं था और अब वही तुम्हारी अनमोल चीज गुम हो गई है, और फिर भी तुम ये कह रहे हो कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद उस आदमी के घर के बाहर कुछ घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। उस आदमी का बेटा जब घर के बाहर आकर देखता है तो 5 घोड़े उसके घर के बाहर खड़े हुए थे, जिसमें से एक घोड़ा उनका ही था। ये देखकर वो लड़का खुश हो जाता है और अपने पिता को बताता है। जब सारे गांव वाले ये देखते हैं तो उस आदमी से कहते हैं कि तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। पहले तुम्हारे पास सिर्फ एक ही घोड़ा था और अब तुम्हारे पास 5 घोड़े हो चुके हैं। तो वो आदमी इस बार भी मुस्कुराते हुए एक ही बात कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद उन नए घोड़ों को जब उस आदमी का बेटा ट्रेन कर रहा था तो वो बुरी तरह से घोड़े से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। जब गांव वाले ये देखते हैं तो उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम्हारा बेटा कभी भी चल नहीं पाएगा। लेकिन अभी भी वो आदमी मुस्कुराते हुए यही कहता है कि जाने दो, जो होता है अच्छा ही होता है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद उस गांव का जो राजा था, उस पर बाहर के एक राजा ने हमला कर दिया था, और राजा के पास सिपाही कम होने की वजह से गांव के जो नौजवान लड़के थे, राजा ने उन्हें युद्ध में साथ ले जाने का आदेश दिया था। लेकिन उस आदमी के बेटे के पैर में चोट होने की वजह से उसे युद्ध में नहीं ले जाया गया। अब ये देखकर गांव वालों ने उस आदमी से कहा कि तुम तो कितने खुशनसीब हो, हम सब के बच्चे युद्ध पर चले गए और अब ना जाने वो जिंदा लौटकर वापस आएंगे भी या नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे को युद्ध के लिए नहीं ले जाया गया। वाकई में तुम्हारे बेटे को जो चोट लगी थी वो अच्छे के लिए ही हुआ था। ये सुनने के बाद अभी भी वो आदमी मुस्कुराता है और एक ही बात कहता है कि जाने दो, जो होता है अच्छा ही होता है। दोस्तों, कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन नए जनरेशन को हमें ये कहानी ज़रूर सुनानी चाहिए कि ज़िंदगी में जो होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो अच्छे के लिए ही होता है। चाहे भले ही आज हमें वो बुरा लगे, लेकिन कुछ समय के बाद हम खुद ये कहते हैं कि वो जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई थी वो अच्छे के लिए ही हुई थी। हम क्या करते हैं, ज़रा सी बात को लेकर बैठ जाते हैं जैसे अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमें बस उस बुरे वक्त में थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दर्द जब ताज़ा होता है तभी उसका एहसास होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम उस चीज़ के बारे में भूल कर आगे बढ़ जाते हैं, और हमें भी ये लगने लगता है कि अगर वो बुरा समय मेरी ज़िंदगी में ना आता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। और एक रस्सी के सहारे चल रहा था।
रस्सी उस आदमी के पेट से बंधी हुई थी। रात का समय था और ठंड का भी, इसलिए उस आदमी को ऊपर, नीचे और अपने आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। वो आदमी बड़ी खुशी से ऊपर पहाड़ की ओर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो सुबह से उस पहाड़ पर चढ़ रहा था और बस अब वो उस पहाड़ पर पहुंचने ही वाला था कि तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। उसे लगा कि अब वो नहीं बचने वाला है और नीचे गिरने के दौरान उसे अपनी जिंदगी का पूरा फ्लैशबैक नजर आ रहा था। तभी अचानक से उसे एक जोरदार झटका लगता है। उसे लगा कि वो मर चुका है, लेकिन उसने देखा कि जो रस्सी उसके पेट से बंधी हुई थी वो उसके सहारे हवा में लटका हुआ था और बस अब वो एक रस्सी ही थी जो उसके और मौत के बीच में एक फरिश्ते का काम कर रही थी। ये देखकर उसे थोड़ी सी राहत मिली और लटकता हुआ बस वो एक ही बात सोच रहा था कि अब क्या करे। अंधेरे और ठंड से डरते हुए उसने चीखते हुए कहा, ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद करो। तभी एक गहरी और शांत आवाज आसमान से सुनाई दी, तुम क्या चाहते हो? आदमी ने कहा, मुझे बचा लो। आवाज ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं? आदमी ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे बचा लोगे। तभी आवाज ने कहा, तो फिर अपने कमर से बंधी हुई रस्सी को काट दो। यह सुनते ही आदमी एक पल के लिए चुप हो गया और उसने कोशिश करते हुए नीचे की तरफ देखा, लेकिन अंधेरे और धुएं की वजह से उसे नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब बस उसके दिमाग में दो ही चीजें चल रही थी, क्या उसे यह रस्सी काट देनी चाहिए या नहीं। उसे लगा कि रस्सी ही उसका एकमात्र सहारा है और अगर उसने इसे काट दिया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो रस्सी को मजबूती से पकड़े रहेगा और उसे नहीं काटेगा। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो उस पहाड़ के जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने देखा कि वो आदमी रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन ठंड की वजह से वो वहीं मर चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी जमीन से बस 5 फुट की दूरी पर ही था। अगर वो उस रस्सी को काट देता तो वो बच जाता, लेकिन धुएं की वजह से उसे नीचे की दूरी नहीं दिख पाई और उसने वहीं उसी जगह पर दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कई बार हम अपने डर और शक के कारण बड़े फैसले लेने से कतराते हैं। अंधेरे और मुश्किलों के बीच हमें लगता है कि जो हाथ में है वही हमारा आखिरी सहारा है, जबकि असल में बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने से मुश्किलें हल हो सकती है। और भरोसा सिर्फ चीज़ों पर नहीं बल्कि खुद पर और ज़िंदगी के सफ़र पर भी करना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा भरोसा हमें उस पर रखना चाहिए जिसने हमें ये ज़िंदगी दी है। अगर वो हमारे साथ है तो फिर हमें किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक लाइन बहुत पहले कहीं सुनी थी और वो ये थी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए।